तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले जो हमने 2.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी वो एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें ही सारी बातें बताई गई हैं। आपको पता ही है कि सॉल्यूशन वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा क्या होती है, इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं आपको राय दूंगा कि आप एक बार को ये मत देखना, लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना। सारी बातें आपको वहीं समझ में आएंगी। सॉल्यूशन वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस को मैं सोल्व करता हूँ, ये आपको पता चल गया होगा अब तक जिसने चैप्टर 1 देखा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारे पास में 10। कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं जिनको हम पहले सोल्व करेंगे, फिर करेंगे उसके बाद की। ठीक है, तो सारी बातें ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, सारी बातें हमने आपको समझा दी थी। एग्जाम्पल भी कराए थे, 6 के 6 एग्जाम्पल भी कराए थे पहले वाली वीडियो में। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर, ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ऐसा हमने एग्जाम्पल भी किया था, पहला एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही था। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि x/3 + 1 y - 2/3 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने जो आपको कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट क्या था, इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर। मतलब दोनों का पहला मेंबर भी इक्वल होगा, दोनों का दूसरा मेंबर भी इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इक्वलिटी क्या होती है कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे, पहला एलिमेंट होगा पहले एलिमेंट के इक्वल, और दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे एलिमेंट के इक्वल। ठीक है, यहाँ से सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी x की। तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1। तो x/3 इज इक्वल टू 3 × 3 5 - 3 2/3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब इधर देखते हैं y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3। तो y इज इक्वल टू बनेगा 1 + 2/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो वैल्यूज ऑफ x एंड y, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3। इस बात को ऐसे ही तो नोट करते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3 एंड सेट B कितना है, 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 1 2 3, ये भी कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 3। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं A क्रॉस B के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, ध्यान दो, याद करो, Na × Nb, Na × Nb, मतलब 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 एलिमेंट होंगे A क्रॉस B में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, इफ G इज इक्वल टू 7 8, इफ सेट G इज इक्वल टू 7 और 8 और सेट H 5 4 2 5 4 2, तो फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। G क्रॉस H, G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है और H और G का भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, 7 को लेंगे इन तीनों के साथ 1 by 1 और बनाएंगे ऑर्डर पेयर। तो 7 को लेकर बनाओ, 7 को लेकर बनाओ 5 के साथ, 7 5। अब 7 को लो अगले के साथ, 7 4। अब 7 को लो अगले के साथ, 7 2, बन गया। अब 8 को लेकर बनाओ, 8 को लेकर बनाओगे 8 5, 8 को लेकर बनाओगे 4 के साथ, तो 8 4। 8 को लेकर बनाओगे 2 के साथ, तो 8 2। ये आ गया G क्रॉस H। अब फाइंड करना है H क्रॉस G। H क्रॉस G को फाइंड करने के लिए
अब h को बनाना है g के साथ, तो h का पहला एलिमेंट कौन है 5, तो 5 को लो 7 के साथ 7, तो 5 को लेकर बनाएंगे 5 7, 5 को लो 8 के साथ तो 5 8, ठीक है। अब लो 4 को लो 7 के साथ 4 7, 4 को लो 8 के साथ तो 4 8, अब 2 को लो 7 के साथ तो 2 7, और 2 को लो अब 8 के साथ तो 2 8। ये क्या आ गया h क्रॉस g। h क्रॉस g को हम g क्रॉस h की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप उल्टा नहीं करना चाहते तो जो ये लिखा हुआ है ना, आप इसको देखो सिर्फ। अगर मैं इसकी हेल्प से फाइंड करना चाहूँ तो आपको क्या करना है, इन सब ऑर्डर पेयर को उल्टे कर देना। 7 5 को लिख देना 5 7, 7 4 को लिख देना 4 7, 7 2 को लिख देना 2 7, 8 5 को लिख देना 5 8, 8 4 को 4 8, 8 2 को 2 8। तो ये भी इसको जी आया होगा। ऑर्डर पेयर आगे पीछे आ गए होंगे मगर होंगे वही। 5 7 ये रहा, 5 8 ये रहा, 4 7 ये रहा, 2 7 ये रहा, 5 8 ये रहा, 4 8 4 8 4 8 4 8 ये रहा, 2 8 ये रहा। क्योंकि आपको पता है ना, सेट में एलिमेंट सेम हो भले ही आगे पीछे हो तो गाड़ी चल जाती है। तो जी क्रॉस एच को फाइंड करने के बाद अगर आप चाहो तो एच क्रॉस जी को इन्हीं ऑर्डर पेयर को उल्टे करके लिख दो, वो आंसर आएगा। या फिर अपना सिंपल फाइंड कर लो, नो प्रॉब्लम। तो 1 2 3 को नोट करेंगे पहले तुरंत। अब पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 5 और 6। क्वेश्चन 4 में इसलिए नहीं करा रहा पहले भी क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, वो तो वन वर्ड आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ के येस और नो में आंसर देना है, बस कर लेंगे अभी बाद में। पहले जो क्वेश्चन थोड़े सोल्व करने वाले हैं उनको कर लेते हैं। 4 को मैं आपको करा दूंगा अभी, या तो अभी करा दूंगा या बाद में, इसी वीडियो में कराऊंगा। लेकिन तो पहले 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है a इज इक्वल टू -1 और 1 इस सेट के एलिमेंट है। तो फाइंड a क्रॉस a फाइंड करना है, a क्रॉस a। तो पहले a क्रॉस a फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स को फाइंड करने का तरीका यही होता है कि पहले a क्रॉस a फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे a क्रॉस a, तो ये हो गया सेट a क्रॉस, ये हो गया सेट a, और ये निकालते हैं हम a क्रॉस से। -1 को लो इन दोनों के साथ, तो -1 को -1 के साथ, -1 को लेंगे पहले -1 के साथ, अब लेंगे -1 को ही 1 के साथ, ठीक है। अब इस 1 को लेंगे इन दोनों के साथ, 1 को लेंगे पहले -1 के साथ, और अब इस 1 को लेंगे 1 के साथ। तो ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का। अब कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जो पहले a क्रॉस a आया है पहले उसको लिख लो, -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1। पहले हमने ये फाइंड किया ना, -1 -1 -1 1 1 -1, ये लिख लिया। अब इसको लिखो, क्रॉस करना है किसमें, -1 1 वाले सेट में। ये फाइंड किया है, इसका प्रोडक्ट करना है अब इसके साथ। तो जो ये पहला ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर को एक बार लिखो इसके साथ ट्रिपलेट बनाकर, एक बार लिखो फिर इस वाले के साथ ट्रिपलेट बनाकर। जो कैसे लिखता हूँ, -1 -1 ये तो था ही, एक बार लिखो इसके साथ मतलब -1, और अब इसी को लिखो 1 के साथ, ठीक है। अब इसका नंबर आया, -1 1 को लिखो -1 के साथ, और अब इसी को मतलब -1 1 को लिखेंगे 1 के साथ। चलो अब लिखो 1 -1 को, तो 1 -1 को लिखो -1 के साथ, और अब इसी को लिखो इस वाले 1 के साथ। चलो अब इसका नंबर आया, 1 1 को लिखो -1 के साथ, और 1 1 को लिखो 1 के साथ। तो ये हमारा कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। a क्रॉस b जो है वो है ऑर्डर्ड पेयर ax, पहला एलिमेंट तो ये है। दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर ay,
फिर है ऑर्डर्ड पेयर बी एक्स और फिर है ऑर्डर्ड पेयर बी वाई। तो कहता है कि फाइंड ए एंड बी, सेट ए और बी को फाइंड करो। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था क्वेश्चन। सेट ए क्या होता है? सेट ए होता है, ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑल ऑर्डर पेयर, सभी ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट, सभी ऑर्डर पेयर के सेट ऑफ ए क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। ये यहाँ पे ए क्रॉस बी होगा ना, ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका जो पहला सेट है, पहला एलिमेंट है उनका सेट, ए क्रॉस बी के सभी ऑर्डर पेयर के पहले सेट का एलिमेंट, पहले एलिमेंट्स का सेट, पहले एलिमेंट्स का सेट। तो पहला एलिमेंट ए, ये बी, ये बी, तो ए बी बी, ए बी बी, रिपीट करना ही नहीं कोई, तो ए बी। सेट ए क्या होता है? ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सभी के पहले एलिमेंट्स का सेट, तो रिपीट तो करेंगे नहीं ना। ऐसे ही बी क्या होता है? बी होता है सेट ऑफ, बी होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर पेयर हैं उनके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट। तो एक्स वाई, रिपीट करना नहीं है, तो एक्स वाई, एक्स और वाई। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, नोट करेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, और ट्रू फॉल्स बताने के साथ साथ अगर हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको ट्रू बनाकर लिखना भी है। ये कहा है, तो कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि क्या स्टेटमेंट्स जो लिए हुए हैं तीनों वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, देन री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो स्टेटमेंट्स को दोबारा से करेक्ट करके लिखो, समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं वन बाय वन, तीनों को देखते हैं कि भैया कैसे कैसे हैं ये। तो फर्स्ट बात करते हैं पहले, इफ़ P इज इक्वल टू एम एन एंड Q इज इक्वल टू एन एम। P में तो हैं दो एलिमेंट्स M और N, और Q में भी दो ही एलिमेंट्स हैं N और M, देन P क्रॉस Q इट इज़ दिस, P क्रॉस Q ये है। अब बताओ कि ये क्या लग रहा है आपको, ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। साफ साफ दिख रहा है कि जब यहाँ दो एलिमेंट हैं P के अंदर और यहाँ दो एलिमेंट है Q के अंदर, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 4 होना चाहिए ना। ये तो बताया था कि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो P क्रॉस Q में कितने होंगे? 2 × 2 मतलब 4 होंगे। जबकि यहाँ है 2 ही एलिमेंट, ऑर्डर पेयर को एक ही मानते हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक दूसरा एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, तो पहला क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब इसको ट्रू बनाना है, ये है तो फॉल्स, एंड करेक्ट स्टेटमेंट बनाओ इसको। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? मतलब ये फॉल्स हुआ, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि P क्रॉस Q एक्चुअल में ये होगा एम एन की क्रॉस जब करोगे एन एम में, तो एम को लो पहले n के साथ, मतलब एम एन, अब लो m को m के साथ एम एम, n को लो n के साथ एन एन, n को लो m के साथ एन एम। इस इज करेक्ट। अब आए ना 4 एलिमेंट्स। सेकंड, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब ए और बी में कोई ना कोई एलिमेंट हैं, कुछ ना कुछ है, ये एम्प्टी नहीं है। नॉन एम्प्टी मीन्स ए में कुछ ना कुछ तो है, बी में भी कुछ ना कुछ है। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी भी एक नॉन एम्प्टी होगा। हाँ बिल्कुल होगा, जब ए में कुछ ना कुछ है, बी में भी कुछ ना कुछ है, तो ए क्रॉस बी में भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। हम क्रॉस फाइंड करेंगे इसका। तो ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्या होता है? ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई। ये ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर होता है, ए क्रॉस बी एक्स वाई का ऑर्डर पेयर होता है, सच दैट कि जो एक्स होगा बिलोंग करता है ए से और वाई बिलोंग करता है बी से। तो क्या मैंने आपको ए क्रॉस बी की डेफिनेशन ये लिखवाई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई होते हैं, सच दैट जो एक्स तो बिलोंग करता है ए से और वाई बिलोंग करता है बी से। ये लिखवाया था ना। और ये भी तो यही कह रहा है लैंग्वेज में, क्या इसने इस बात को कहा है लैंग्वेज में कि इफ़ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स
देन ए क्रॉस बी इज आल्सो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, इसमें हमको कुछ करेक्ट करना ही नहीं है, ये हमने इसका रीजन भी दे दिया। थर्ड, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 5 होगा। देखते हैं कैसे होगा। तो पहले बी इंटरसेक्शन 5 को फाइंड कर लेते हैं। बी का मतलब 3 4, बी मतलब 3 4 इंटरसेक्शन 5, इसका और इस 5 का इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा। ठीक है, नाउ फाइंड करना है मेरे को ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। तो ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू 5 आ गई। और ये आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि अगर ए और बी को अगर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो और उनमें से अगर एक सेट 5 है तो ये फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 5 ही होता है। अगर दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक 5 है तो पूरा का पूरा फिर 5 ही होता है। अरे भाई जब ए में 1 2 है, क्रॉस 5 एम्प्टी सेट है, तो मैं करूँ किससे, ऑर्डर पे कैसे बनाऊँ इसका, बनेगा ही नहीं ना, तो 5, तो ये भी कैसा हो जाएगा ट्रू, तो ये भी ट्रू। ठीक, चलो नोट कर लेंगे इसको 4 को। अब हमारे 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, है ना, 6 तक के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो अब है क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए इज इक्वल टू सेट 1 2। ए के अंदर क्या है 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। बी में है 1 2 3 4, सी सेट के अंदर है 5 6 एंड डी सेट के अंदर है 5 6 7 8। 4 सेट गिवन है जिनके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। वेरीफाई दैट, दो पार्ट को वेरीफाई करना है। फर्स्ट कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करो। ठीक, फिर सेकंड कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी को बी क्रॉस डी का सबसेट प्रूव करो। चलो ठीक है, तो करते हैं बहुत ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान क्वेश्चन है बहुत ही। तो जरा फर्स्ट पार्ट पर नज़र मारते हैं एक बार, फर्स्ट पार्ट पर नज़र मारते हैं एक बार। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, चलो जी पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी है ना, हाँ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे पहले मैं ए लिखता हूँ भाई, ए कितना है 1 2, ए तो कितना आया 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी का और सी का इंटरसेक्शन 1 2 3 4। बी कौन है 1 2 3 4 और सी कौन है 5 6। तो इनमें क्या कॉमन है 1 2 3 4 में और 5 6 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है। तो कर्ली ब्रैकेट खाली ब्रैकेट, मतलब कि नॉन मतलब कि एम्प्टी सेट, फाइल लिख दो यहाँ पर या फिर सिर्फ ऐसा लिख दो, समझ में आ गई बात। अब इसका और इसका क्रॉस करोगे तो 5 तो आएगा, इसका 5 लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे 5। तो किसी सेट का 5 के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो 5 ही आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई मेरे पास। अब देखते हैं इसी पार्ट के राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले क्या रहा है ए क्रॉस बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ए क्रॉस बी निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चलो जी ए क्रॉस बी, इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 4 हैं, तो ए क्रॉस बी में 8 आने वाले हैं, 8 ऑर्डर पेयर। चलो पहले 1 को लो 1 बाई 1 इन चारों के साथ और बनाना स्टार्ट कर दो। 1 को लेकर 1 1, 1 को लेकर 1 2 1 3 1 4 बन गया ना। अब लो बनाओ 2 के लेकर 2 1 2 2 2 3 2 4। ये कौन आया ए क्रॉस बी। इंटरसेक्शन क्या आना है, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ये रहा ए, ये रहा सी, ए क्रॉस सी। 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 4 आएंगे। पहले आएगा 1 को 5 6 के साथ लेकर 1 5 1 6। अब 2 को लेके बनाओ, 2 को लेके बनाएंगे तो 2 5 2 6। तो ये ए क्रॉस बी फाइंड कर दिया मैंने।
ये ए क्रॉस सी, इनमें बता दो मेरे को कॉमन क्या है, इन 8 में और इन 4 में क्या कॉमन है भाई। 1 5 यहाँ कहीं नहीं है, 1 6 यहाँ पे कहीं नहीं है, 2 5 यहाँ पे कहीं नहीं है और 2 6 यहाँ पे कहीं नहीं है। इन दोनों ब्रैकेट्स में एक भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है, मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5। तो ये क्वेश्चन तो मेरा फर्स्ट पार्ट तो वेरीफाई हो गया, प्रूव। नोट कर लेंगे और देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या रहा है, प्रूव करो कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस सी मैंने अभी तक फाइंड किया था, ये मैंने आगे इधर इसको लिख देता हूँ। ये तो हो गया ए क्रॉस सी, 1 5 1 6 2 5 2 6, ये तो हो गया ए क्रॉस सी, ये आ गया। अब फाइंड करते हैं बी क्रॉस डी, ये बी वो डी। तो पहले बी को लिखो 1 2 3 4, क्रॉस डी को लिखो 5 6 7 8 और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो। चलो जी, पहले 1 को लो इन सब के साथ, 1 5 1 6 1 7 1 8। अब 2 को लो इन सभी के साथ, 2 5 2 6 2 7 2 8। अब 3 को लो इन सभी के साथ, 3 5 3 6 3 7 3 8। अब 4 को लो इन सभी के साथ, 4 5 4 6 4 7 4 8। तो ये बन गया मेरे पास ए क्रॉस बी क्रॉस डी। अब मेरे को चेक करना है कि ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, सॉरी ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है या नहीं, ठीक। तो उसके लिए सबसेट याद है ना आपको, ए सबसेट बी कब होता है, जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो। तो क्या ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट यहाँ हैं, देखो 1 5 ये रहा, ये रहा 1 6 ये रहा, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा। तो क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, सिंस all elements of A cross C are also elements in B cross D, क्योंकि A cross C के सारे एलिमेंट B cross D में भी हैं। So we can easily say that A cross C is the subset of B cross D, कि हाँ ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इस क्वेश्चन में मेरे को आपको एक बात बतानी है, क्योंकि यहाँ तो वेरीफाई करने के लिए कहा था, तो मैंने बाकायदा ए क्रॉस सी को फाइंड किया ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, बी क्रॉस डी को भी फाइंड किया और फिर चेक किया कि क्या उसके सारे एलिमेंट इसमें है या नहीं। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, सुनो। हमको चेक करना था कि क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है या नहीं। हमको चेक क्या करना था कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है या नहीं। तो आप सिंपल ये चेक कर लो बस, क्या कि जो पहला सेट है वो पहले का सबसेट है क्या, और जो दूसरा सेट है वो दूसरा का सबसेट है क्या। अगर पहला सबसेट पहले का है और दूसरा सबसेट दूसरे का है, तो फिर ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट पक्का होगा। क्या देखो, ए सबसेट बी का होना चाहिए, है क्या? हाँ जी सर है। ए क्रॉस सी को सबसेट चेक करना है बी क्रॉस डी का, तो चेक करो पहला पहले का हो, दूसरा दूसरे का हो। देखो ए सबसेट बी का है ना, ए के दोनों एलिमेंट बी में भी है। और ऐसे ही सी को देखो, सी सबसेट डी का है, तो ये सबसेट जरूर होगा। हम इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, लेकिन वेरीफाई करना था तो करना पड़ा पूरा क्वेश्चन। नोट कर लेंगे, चलते हैं नंबर 7 और 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, देखो इस क्वेश्चन के बारे में ना दो बातें नोट कर लेना अपनी कॉपी के ऊपर। नंबर 1 तो इम्पोर्टेंट, नंबर 1 तो क्या नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट। और नंबर 2 ये नोट करना, ये क्वेश्चन ना
इस क्वेश्चन को मैं 2.2 के इंट्रोडक्शन जब वीडियो आपको पढ़ाऊँगा, 2.2 के इंट्रोडक्शन में मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करूँगा। मतलब ये क्वेश्चन मैं फिर से लूँगा, वहाँ पर मैं आपको बोलूँगा उस टाइम पर कि पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लो। कब? जब मैं आपको 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा तब हम इस क्वेश्चन को फिर से यूज़ करेंगे एक एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि 2.2 के इंट्रोडक्शन में जो समझाना है ना, वो इस एग्जाम्पल में हम वो काम करेंगे, इस क्वेश्चन में वो काम यहाँ पर करेंगे, मगर अभी नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो बात है उस बात का यूज हम यहाँ पे करेंगे, ये आप बात याद रखना। चलो, तो कह रहा है कि ए तो है 1 2, बी है 3 4, राइट ए क्रॉस बी। तो पहले ए क्रॉस बी को राइट करो, लिख दो पहले ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। 1 को लेकर क्या बनेगा? 1 3 और 1 4। फिर 2 को लेकर बनेगा 2 3 और 2 4। क्वेश्चन के एक्चुअल में 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में उसने क्या कहा था? राइट ए क्रॉस बी, हमने कर दिया। अब कह रहा है हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं? तो आप मेरे को बताओ किसी सेट के सबसेट कितने होते हैं। याद करो, सेट वाले चैप्टर में हमने बताया था किसी सेट के सबसेट होते हैं 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज। ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n। n मतलब जितने ये एलिमेंट हैं, कितने हैं ये? 4। ऑर्डर पेयर को एक मानते हैं, कभी कोई बच्चे को 2 मान लेते हैं, भाई 2 नहीं है, ये 1 है। एक ऑर्डर पेयर 1 एलिमेंट, दूसरा ऑर्डर पेयर 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 पावर n। n मतलब 4, यानी कि 16। इसके सबसेट बनेंगे 16। ये भी आगे कह रहा है लिस्ट ऑफ दैम। इन सबसेट की लिस्ट भी बनाओ, सब सबसेट को बनाओ, लिस्ट ऑफ सबसेट। तो सबसेट बनाना हमने आपको 1.3 में समझाया था। 1.3 एक्सरसाइज में मैंने आपको सबसेट बनाना समझाया था, लेकिन वहाँ पर तीन एलिमेंट तक के थे। और अगर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 2 बनेंगे। 2 एलिमेंट अगर होते हैं सेट के अंदर तो 2 की पावर 2 फिर 4 बनते हैं। 3 अगर हैं तो 2 की पावर 3 फिर 8 बनते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन 4 एलिमेंट का नहीं था, अब क्वेश्चन 4 एलिमेंट का आ गया। तो 16 सबसेट बनेंगे इस सेट के। कैसे कैसे बनते हैं याद करो एक बार। पहले बनेंगे 1 1 को लेके, फिर बनेंगे 2 2 को लेके, फिर 3 3 को लेके, और फिर एक खुद होगा और एक होगा 5। इस तरह बनेंगे 16 सबसेट। ठीक, बहुत ध्यान से देखना है कि मैं कैसे बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, मैं आपको पहले ना एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, तो उसके 16 सबसेट कैसे बनते हैं। सुनो, पहला बनेगा ए, 1 को लेके, फिर बी, फिर सी, फिर डी, 4 बन गए। अब 2 2 को लेके ए बी, तो तरीका होता है ए को लो बी के साथ, अब ए को ही लो सी के साथ और ए को ही लो डी के साथ, मतलब आगे वाले के साथ। जैसे ए है ना, ए को बी के साथ, फिर ए को उससे अगला सी के साथ, फिर ए को उससे अगला डी के साथ। अब बी को पकड़ो, बी को अगले के साथ मतलब सी, बी को डी के साथ, और बस पीछे को नहीं आना। एक एलिमेंट पकड़ो और अगले के साथ लिखना है, बस अगले के साथ। पहले मैंने ए को लिखा बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ, फिर बी को लिखा अगलों के साथ, बी को सी के साथ, बी को डी के साथ, बी को पीछे नहीं जाना लेके। अब कौन आता है सी, तो सी को सिर्फ डी के साथ, और फिर तो कोई है नहीं आगे। तो ये 2 2 के पूरे हो गए। ठीक है, ठीक है। अब बनेंगे 3 3 के, 3 3 के बनेंगे। पहले ए बी को लो, ए बी को सी के साथ, अब ए बी को लेंगे डी के साथ, ए बी को सी के साथ, ए बी को डी के साथ। अब बी सी को लो, बी सी को डी के साथ, और अब ए सी को लो, ए सी को डी के साथ। ये बन गए 4 4 के पूरे, 3 3 के, सॉरी, ए बी सी ए बी डी। ठीक है, और एक पूरा बनेगा 4 का, ए बी सी डी, ए बी सी डी,
और एक एम्प्टी बनेगा 5। तो अगर आपके पास 4 एलिमेंट हैं किसी सेट के अंदर ए बी सी डी, तो उसके 16 सबसेट ये बनेंगे। पहले बनेगा एक एक का ए बी सी डी, फिर दो दो का ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी सी डी, अब बनेगा ए बी सी ए बी डी बी सी डी ए सी डी, अब बनेगा 4 का ए बी सी डी और 5। तो ये आपके पास 4 एलिमेंट हैं। मैं फिलहाल रफ लिख रहा हूँ इधर, ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये मेरे पास 4 एलिमेंट है ए बी सी डी। अब मेरे को 16 के 16 सबसेट यहाँ लिखने हैं, ये ठीक है। चलो पहले बनेगा एक एक का, तो पहले क्या आएगा 1 3, दूसरा 1 4, तीसरा 2 3, चौथा 2 4। ये बन गए भैया एक एक के। और ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर 1 3 1 4 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये वाला मैंने पूरा कर दिया। अब दो 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 के ए बी, ए बी मतलब 1 3 1 4, ए बी हो गया ना। अब ए सी, ए सी 1 3 2 3, 1 3 2 3। अब ए डी लो, ए डी 1 3 और 2 4, 1 3 2 4, ठीक है। अब लो बी सी, बी सी 1 4 और 2 3, बी सी हो जाएगा 1 4 और 2 3, ठीक है। अब लो बी डी 1 4 और 2 4, बी डी हो जाएगा 1 4 और 2 4। बी डी के बाद लो सी डी, सी डी, सी डी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा 2 3 और 2 4। तो ये दो दो के पूरे हो गए। अब 3 3 के लो, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये 3 3 के हो गए। ए बी डी, ए बी डी, अब बी सी डी, बी सी डी, अब ए सी डी, ए सी डी। अब पूरा 4 का लो इकट्ठा, ए बी सी डी इटसेल्फ जो होता है खुद ब खुद, 1 3 1 4 2 3 2 4, एम्प्टी सेट लो 5। तो दीज आर द ऑल 16 सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी, ठीक है। पहले एक का बनाया 1 2 3 4, अब बनाए दो दो के 1 2 3 4 8 हो गए, 3 3 के बनाए। ये क्या करा मैंने 1 2 3 4 5 6, तो 6 4 10 हो गई, 11 12 13 14 15 16, ठीक। तो नोट कर लेंगे तुरंत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों कुछ कुछ एक जैसे से हैं, लगभग छोटे से ही। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। ए और बी दो सेट हैं। ए में तो है 3 एलिमेंट्स, बी में है 2 एलिमेंट्स। उसने अभी हमको एलिमेंट्स नहीं दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं। ए में 3 है, बी में 2 हैं। और ये भी कह रहा है कि x1 y2 और z1 ये तीनों एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के। ये भी ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, बिलोंग करता है ए क्रॉस बी को। ये भी ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, ये भी ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। उसने ये नहीं कहा कि बस यही 3 हैं, उसने कहा जो जितने भी हैं उनमें से ये भी हैं। फाइंड करना है सेट ए एंड बी, फाइंड करना है सेट ए एंड बी। अब मुझे को एक बात बता दो, जब ए में 3 हैं, बी में 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 6 होंगे। ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 6 होंगे। उन 6 में से 3 गिवन है मेरे पास, 3 दिए हुए हैं। बताना क्या है ए क्रॉस बी को, बताना क्या है ए बी क्या है।
तो ए क्या होता है, ए होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ordered पेयर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सभी ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट का सेट, और बी होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जो मेरे को 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनका पहला एलिमेंट का सेट, पहले एलिमेंट का सेट, तो क्या होता है ए, मतलब x y z पहले एलिमेंट, और जो दूसरे एलिमेंट है वो होगा b, दूसरा क्या है 1 2 1। अब हमारे मन में ये बात आ गई कि यार ए को बी में तो 6 एलिमेंट थे, 6 ऑर्डर पेयर थे, दिए थे मेरे को 3 ही उसने, क्या पता जो बाकी 3 हो उनमें कुछ और भी रहा हो, w रहा हो, y k रहा हो, l रहा हो, लेकिन जब उसने नंबर ऑफ ए दिया हुआ था 3 और हमारे 3 आ गए तो मतलब हमारा काम पूरा हो गया, कोई छुटा नहीं है हमसे। नंबर ऑफ बी 2 है, 2 हमारे आए गए, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। कुल मिलाकर इन 3 से ही हमारा काम चल गया। ए क्या है, फाइनली सेट एक्स वाई जेड, और बी क्या है, फाइनली 1 और 2। ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए और ए की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हैज़ 9 एलिमेंट। इस बार कह रहा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। अमंग विच आर फाउंड दिस एंड दिस आल्सो, उन दोनों में ये भी है। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, और -10 भी ए क्रॉस ए का मेंबर है, और 01 भी ए क्रॉस ए का मेंबर है। ये दोनों ए क्रॉस ए के मेंबर है। दो बातें गिवन है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं और ये दोनों एलिमेंट ए क्रॉस ए के मेंबर हैं। फाइंड द सेट ए, एक तो सेट ए को फाइंड करो, और ए क्रॉस ए के बाकी एलिमेंट्स भी फाइंड करो। ए क्रॉस ए के 9 तो हैं ही, बाकी जो 7 बचे वो भी फाइंड करो, ठीक है। तो ये बता दो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कैसे आता है। नंबर ऑफ ए क्रॉस ए आता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए करके, या छोड़ो यह लिखते हैं सिंस, क्योंकि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए फाइंड कैसे होता है, नंबर ऑफ ए की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ए पे करके तो होता है। तो ये 9 कैसे आया होगा, ये 9 कैसे आया होगा, 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, और 9 को क्या कह दो 3 इंटू 3। तो मतलब मैंने नंबर ऑफ ए फाइंड कर लिया कि ए में 3 एलिमेंट हैं। भाई जब ए में 3 एलिमेंट हैं तभी तो हुआ होगा ना, 3 3 9, ए क्रॉस ए में 3 एलिमेंट 9 एलिमेंट तभी तो हुए होंगे ना। अब ए क्या होता है, ध्यान देना भाई, ए क्या होता है, ए क्रॉस ए के पहले एलिमेंट्स का सेट, पहले एलिमेंट का सेट, ए क्रॉस ए के पहले एलिमेंट का सेट, मतलब -1 और 0, और ये भी तो ए का मेंबर है बाद वाला, तो ये भी ए में रहेगा फिर तो, क्योंकि जो पहला एलिमेंट बिलोंग किसको करता है, ए को, पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, ए को, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करता है बाद वाले सेट को। तो फाइनली हैं तो सब ए के मेंबर, तो -1 भी ए का मेंबर, 0 भी ए का मेंबर, 1 भी ए का मेंबर, और हमको एक हिंट यहाँ से मिल गया था कि ए में 3 एलिमेंट होंगे। तो एक तो हमने पता यहाँ से लगाया कि ए में 3 एलिमेंट होंगे, क्योंकि पहला भी ए का मेंबर होगा, दूसरा भी ए का मेंबर होगा, यहाँ भी पहला ए का मेंबर होगा, दूसरा भी ए का मेंबर होगा, तो मतलब एक मेंबर ये 3 होंगे, -1 0 1। ये काम तो मेरा ख़त्म हो गया। पहला आंसर तो मेरा आ गया कि क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ए, तो ए मैंने फाइंड कर दिया। अब कह रहा है ए क्रॉस ए के बचे हुए एलिमेंट फाइंड करो। तो पहले हम पूरा ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे, उनमें से इन दोनों के अलावा बाकी 7 लिख देंगे। तो फाइंड करते हैं बच्चों ए क्रॉस ए, -1 0 1 का क्रॉस -1 0 1 में करो। इसको लिखो इन तीनों के साथ पेयर बना के, -1 1 -1 0 -1 1। अब लिखो 0 को इन तीनों के साथ, 0 -1
0 0 0 1। अब लिखो इस 1 के साथ, इस 1 को इन तीनों के साथ 1 -1 1 0 1 1। तो ये पूरा एक रो से आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने लिखने थे रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? एक तो ये छोड़ दो -1 0, एक ये छोड़ दो 0 1, बाकी का लिख दो। रिमेनिंग एलिमेंट्स -1 -1 -1 1 0 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 1 1। तो ये हो जाएंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। और बच्चे इस सवाल में गलती कर देते हैं अक्सर कि रिमेनिंग एलिमेंट्स कहा है ना, तो इसमें ये ब्रैकेट लगा देंगे, नहीं लगाना। उसने रिमेनिंग एलिमेंट्स का सेट थोड़े पूछा हमसे कि आपने इसको सेट बंद कर दिया, नहीं, उसने रिमेनिंग एलिमेंट्स पूछे खाली। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स तो बस ऐसे लिखोगे ना बिना सेट के, रिमेनिंग एलिमेंट्स का सेट थोड़े कहा है उसने। चलो, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब इस वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन, रिलेशन। अभी तक हमारा जो चैप्टर का नाम है ना रिलेशन एंड फंक्शन, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखी थी। अब इन सब बातों का यूज हम करेंगे रिलेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 इंट्रोडक्शन में।